9:30 बजे करीब जा रहा था, 9 बजे, तो यहाँ पे आग लग रही थी बहुत तेज। उस टाइम पे मैं और मेरे दोस्त जा रहे थे स्कूटी से, उस टाइम पे पूरी आग लग रही थी और हमने यहाँ पे रोक के देखा ना तो वहाँ से बिल्डिंग से लोग कूद रहे थे। करीब 4-5 लोगों को हमने कूदते हुए देखा था और शीशा तोड़ के वो भी। यहाँ से थोड़ी आग लगी थी पहले, फिर उसके बाद में बढ़ती चली गई। आग बढ़ने के बाद में फिर जैसे यहाँ से कोई रास्ता नहीं था कूदने का, फिर इन्होंने बेचारों ने गद्दे बिछाए। गद्दे बिछाने के बाद में एक तो बच्चे को ही ले रही थी, छोटे से बच्चे को लेकर वो तीसरी मंजिल पे से कूदी, लेकिन उसका पैर फ्रैक्चर हो गया था जब। चीखें, धुआं और जान बचाने के लिए ऊंचाई से कूदते लोग। दिल्ली के मालवीय नगर में एक अग्निकांड हुआ जिसमें 21 से ज्यादा लोगों की मौत हो गई है और उसी भयानक मंजर को याद कर स्थानीय निवासी ओम कहते हैं कि सुबह करीब 9:30 का वक्त था। हमने देखा यहाँ भयानक आग लगी हुई थी, ऊंची ऊंची लपटें थी। उस समय मैं और मेरा दोस्त स्कूटर पर थे। पूरी बिल्डिंग आग की चपेट में थी, लोग इधर उधर से कूद रहे थे। हमने करीब 5 लोगों को कूदते देखा। एक व्यक्ति का पैर टूट गया, पूरी सड़क जाम हो गई और यहाँ लोगों की भारी भीड़ जमा हो गई थी। जो लोग वहां मौजूद थे उनके मुताबिक कुछ लोग तो खिड़कियां तोड़कर बाहर आने की कोशिश करते रहे, कुछ लोग रेलिंग पकड़कर लटक गए, कुछ ने अपने बच्चों को पहले नीचे फेंका और फिर खुद भी छलांग लगा दी। आसपास मौजूद लोगों ने सड़क पर गद्दे बिछाए, चादरें फैलाई और जो जैसे मदद कर सकता था वैसे मदद करने लगा, लेकिन आग इतनी भयानक और तेज थी कि कई लोगों के लिए बाहर निकलने का मौका ही नहीं बचा। दिल्ली के मालवीय नगर में बुधवार सुबह हादसा हुआ और ये अब राजधानी के सबसे दर्दनाक अग्निकांडों में गिना जा रहा है। हौज रानी इलाके में स्थित होटल फ्लोरिश स्टे में भीषण आग लगी जिसने अब तक 21 लोगों की जान ले ली है। कई लोग गंभीर रूप से घायल हैं, अलग अलग अस्पतालों में जिंदगी की जंग लड़ रहे हैं, यानी ये आंकड़ा बढ़ सकता है। बताया जा रहा है कि आग सुबह करीब 9 बजे के आसपास ही लगी। शुरुआत में किसी को अंदाजा नहीं था कि कुछ ही घंटों में मौतों का आंकड़ा इतनी तेजी से बढ़ जाएगा। आग इतनी तेजी के साथ फैल रही थी कि होटल के अंदर मौजूद लोगों को संभलने तक का समय नहीं मिला। धुआं पूरे होटल में भर गया और कुछ ही देर में अफरा तफरी मच गई। फायर डिपार्टमेंट को सुबह 8:50 पर कॉल मिली थी। शुरुआत में 7 दमकल की गाड़ियां भेजी गई, लेकिन हालात की गंभीरता को देखते हुए बाद में और यूनिट्स मौके पर आए। फायर अधिकारियों के मुताबिक राहत और बचाव अभियान के दौरान कुल 37 लोगों को बाहर निकाला गया। इनमें कई लोग बेहोश अवस्था में मिले जबकि कई गंभीर रूप से झुलस चुके थे। फायर ऑफिसर AK मलिक के अनुसार ये इमारत एक बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और 5 मंजिलों वाली थी और शुरुआती जानकारी में पता लगा कि यहाँ ठहरे हुए ज्यादातर लोग ऐसे थे जिनके परिजन सड़क के सामने मौजूद मैक्स अस्पताल में अपना इलाज करा रहे थे। यही वजह थी कि होटल में दूर दराज से आए लोग और विदेशी नागरिक भी मौजूद थे। सबसे चौंकाने वाली जानकारी जांच के दौरान सामने आई है। बताया जा रहा है कि इमारत के बेसमेंट में भी लोग थे, लेकिन वहां जाने और निकलने के लिए सिर्फ एक रास्ता था। आरोप है कि इस रास्ते पर बाहर से ताला लगा हुआ था। पुलिस ने मौके पर जाकर ताला काटा, उसके बाद रेस्क्यू शुरू किया। अब जांच इस बात की ओर हो रही है कि आखिर बेसमेंट का रास्ता बंद क्यों था। स्थानीय लोगों का दावा है कि होटल में कोई वैकल्पिक इमरजेंसी एग्जिट भी नहीं था। आने जाने के लिए सिर्फ सामने का एक मेन रास्ता था और दुर्भाग्य से आग सबसे पहले इसी हिस्से के पास लगी। इसका मतलब था कि बाहर निकलने का वो एकमात्र रास्ता भी कुछ ही मिनटों के अंदर बंद हो गया। घटना से जुड़ी एक और जानकारी सामने आई है। स्थानीय लोगों और शुरुआती जांच में ये बात निकलकर सामने आ रही है कि होटल बेड एंड ब्रेकफास्ट यानी BNB लाइसेंस के तहत चल रहा था। दावा किया जा रहा है कि इस लाइसेंस के तहत सिर्फ 6 कमरों की परमिशन होती है, लेकिन यहाँ 25 कमरे संचालित किए जा रहे थे। कुछ कमरे बेसमेंट में भी बना दिए गए थे। अब यही सवाल उठ रहा है कि क्या सुरक्षा मानकों से समझौता किया गया था जिसकी वजह से इतनी बड़ी त्रासदी हो गई। मौके से सामने आए वीडियोस बहुत डरावने हैं। काला धुआं कई किलोमीटर दूर तक दिखाई दे रहा था। वीडियो में लोग रेलिंग से लटकते, छत के ऊपर खिड़कियों से बाहर निकलते और जान बचाने के लिए छलांग लगाते तक नजर आ रहे हैं। कुछ स्थानीय लोग अंदर घुस गए और फंसे लोगों को बाहर निकालने की कोशिश करते रहे। घायलों को अलग अलग अस्पतालों में जल्द से जल्द एडमिट करवाया गया। इनमें मैक्स अस्पताल, एम्स ट्रॉमा सेंटर, पंडित मदन मोहन मालवीय अस्पताल भी शामिल है। कई लोगों की हालत अब भी गंभीर बनी हुई है।
इस हादसे पर प्रधानमंत्री कार्यालय ने भी दुख जाहिर किया। पीएमओ की तरफ से कहा गया कि मृतकों के परिवार वालों के लिए 2-2 लाख और घायलों के लिए 50,000 की आर्थिक सहायता दी जाएगी। दिल्ली के उपराज्यपाल और मुख्यमंत्री ने भी घटना पर दुख जाहिर करते हुए जांच और राहत कार्य के निर्देश दिए थे। फिलहाल पुलिस, फायर विभाग और दूसरी एजेंसियां ये पता लगाने की कोशिश कर रही हैं कि आग लगी कैसे, क्या सुरक्षा नियमों का पालन हुआ था और अगर लापरवाही हुई तो इसके पीछे जिम्मेदार कौन है। लेकिन इन सवालों के जवाब आने से पहले इस हादसे ने कई परिवारों की दुनिया उजाड़ दी है। कुछ लोग इलाज के लिए दिल्ली आए थे, कुछ अपने परिवार वालों के साथ रुके हुए थे, कुछ लोग सिर्फ एक रात वहां उस होटल में रुकने आए थे। लेकिन सुबह होते होते होटल के कमरे मौत के जाल में तब्दील हो चुके थे और अब पीछे बची हैं सिर्फ जली हुई दीवारें, टूटे परिवार और वो लोग जो आज भी सुबह की चीखें भूल नहीं पा रहे। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।